नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार सिंह सात्विक क्लासेज की तरफ से एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सबके सामने। जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि सात्विक क्लासेज अभी फ़िलहाल में बीपीएससी 67th पीटी के हिसाब से अपने क्लासेस लेकर आ रहा है और इस क्लासेज के साथ साथ यूट्यूब पर डेली बीपीएससी पीटी ओरिएंटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं उसकी भी डेली एक एक क्लासेस यहाँ से होंगी आप सबकी। तो उन क्लासेज को स्टार्ट करने से पहले आज जो मैं क्लास लेके आया हूँ, बहुत से जो स्टूडेंट हैं, छात्र छात्राएं हैं जो मेरे संपर्क में हैं, उनके अंदर बीपीएससी 67 को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन है, बहुत सारी शंकाएं हैं उनके मन में। मतलब इस तरीके से शंकाओं से घिरे हुए हैं कि पढ़ना बहुत ज़्यादा है, समय कम है और क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कहाँ पढ़ें, कैसे पढ़ें। आज का मेरा जो सेशन होगा, मेरा आपका जो इंटरेक्शन होगा, ये इसी विषय पर, इसी सब्जेक्ट पर आधारित होगा, इसी टॉपिक पर आधारित होगा कि क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें। यानी कि हमारे बीपीएससी 67 की जो रणनीति होगी, हमारी जो स्ट्रेटजी होगी, वो कैसी होगी। और चूँकि आप सभी जानते हैं कि किसी न किसी अच्छे काम को करने के लिए एक अच्छी रणनीति की ज़रूरत होती है और एक अच्छे मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है। तो मार्गदर्शन देंगे आपको हम, और उस मार्गदर्शन पर चल के और आप बीपीएससी में सिलेक्ट होकर और आप अपनी सफलता का परचम लहराएं, हमारी ऐसी शुभकामनाएं आप सबके लिए हैं। तो चलिए देखते हैं आज की रणनीति। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 67th बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो लेती है, ये एग्जामिनेशन तो बहुत सारे लेती है, लेकिन इसमें हम देखेंगे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस। तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस में इसकी रणनीति के बारे में बताने से पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि जब जब कोई अच्छा काम प्रारंभ करता है, जब वह कोई अच्छा काम प्रारंभ करेगा तो उसे 3 परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अब वो 3 परिस्थितियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहली जो परिस्थिति होती है वो परिस्थिति होती है उपहास। सबसे पहली जो परिस्थिति होती है, ये परिस्थिति होती है उपहास। उपहास का तात्पर्य यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। उपहास से तात्पर्य ये है कि यहाँ पे आपका मजाक उड़ाया जाएगा। बहुत से लोग आप लोगों का मजाक बनाएंगे। ये और बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इनसे हो पाएगा या आपसे नहीं हो पाएगा। यानी कि आपको निराश करने वाले बहुत से लोग होंगे। बहुत से लोग आपके सगे संबंधी, अगल बगल या आपसे संबंधित बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं आपको निराश करने वाले, जिससे कि आप हतोत्साहित हों। या फिर ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको जिनको देखकर आपको ऐसा लगेगा कि ये 4-5 सालों से तैयारी कर रहे हैं, ये लोग 4-5 सालों से तैयारी कर रहे हैं और इनके पास बहुत ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है, लेकिन फिर भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। इन सारी चीज़ों को लेके स्टूडेंट जो है कॉन्फ्यूज रहते हैं, उनके मन में बहुत सारी शंकाएं होती हैं। तो जैसा कि मैंने सबसे पहले आपको बोला कि जब भी आप कोई अच्छा काम करना प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले आपका उपहास होगा, आपका उपहास उड़ाया जाएगा, आपका मजाक बनाया जाएगा। अगर आप फिर भी नहीं रुके और आपने चुपचाप अपने काम को जारी रखा, अपने मंजिल की तरफ बढ़ने का जो प्रयास है उसको आपने जारी रखा, तो दूसरा जो पड़ाव आता है वह आता है विरोध। दूसरा जो पड़ाव आता है वह आता है विरोध। यानी किसी न किसी कारण से लोग आपके अच्छे काम में बाधा डालने की कोशिश करेंगे, लोग विरोध करेंगे।
लोग उसका विरोध करने का प्रयास करेंगे, आपके काम में बाधा डालने का प्रयास करेंगे। अगर फिर भी आप नहीं रुके तो जो तीसरा और सबसे अहम पक्ष होता है वो पक्ष होता है आपकी स्वीकृति। ये होती है स्वीकृति। उसके बाद लोग आपकी बातों को स्वीकार कर लेते हैं, आपसे सहमत हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं मेरे रणनीति का जो ये प्रारंभ था आपके बीपीएससी पीटी से रिलेटेड या बीपीएससी पूरे एग्जामिनेशन से रिलेटेड, मेरे रणनीति की जो शुरुआत थी वो यहाँ से थी, इसलिए कि बहुत सारी ऐसी विपरीत, बहुत सारी ऐसी कठिन परिस्थितियाँ आएंगी जिनकी वजह से आपको खलल पड़े, आपको डिस्टर्बेंस होगा। लेकिन उन सारी चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपको बताएंगे कि कैसे क्लियर करना है। लेकिन अपनी परेशानियों से जूझते हुए हार न माने और मंजिल की तरफ अग्रसर रहें। हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है। कुछ ऐसे भी बदनसीब मुसाफिर होते हैं, कुछ ऐसे भी बदनसीब मुसाफिर होते हैं जिनकी मंजिल तो सामने होती है लेकिन रास्ते पहले ही खत्म हो जाते हैं। जिनकी मंजिल तो सामने होती है लेकिन रास्ते पहले ही खत्म हो जाते हैं। यानी कि मंजिल के पास पहुंचकर, मंजिल के सामने पहुंचकर और तब थक कर हार जाते हैं। इसलिए वहां से उनको लौटना होता है, इसलिए उनको वहां से लौटना पड़ता है। तो आप हौसला बनाए रखें और हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको सिलेक्ट होना है। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की जो रणनीति है उसको देखते हैं। हमारी जो रणनीति है, यहाँ पे मैं इसे 2 भागों में बांट देता हूँ। यहाँ पे मैं इसे 2 भागों में बांट देता हूँ। ये हो गया आपका प्रारंभिक परीक्षा और ये हो गया आपका मुख्य परीक्षा। ये मुख्य परीक्षा और ये प्रारंभिक परीक्षा। मुख्य परीक्षा और ये प्रारंभिक परीक्षा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मुख्य परीक्षा की तैयारी, जैसे अभी बीपीएससी पीटी का डेट नहीं आया था, नोटिफिकेशन नहीं आया था, तो आप शुरू से करते आ रहे थे। लेकिन अब चूँकि बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की जो तारीख है वह 12 दिसंबर 2021 को होनी है, 12 दिसंबर 2021 को होनी है, इसका डेट आ चुका है। तो यहाँ पे मैं आप सबसे ये कहूँगा कि अगर आपने मुख्य परीक्षा की तैयारी अब कर रहे हैं तो अब आप अपने मुख्य परीक्षा की तैयारी को यहीं पे रोक दें। अपने मुख्य परीक्षा की तैयारी को यहीं पे रोक दें, ये मैं आप सबसे कहूँगा, ये मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा। क्यों? उसका कारण है, कारण ये है कि बीपीएससी पीटी और मेंस का जो सिलेबस है उसमें बहुत कम इंटरलिंक है, उसका इंटरलिंक बहुत कम होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो देखेंगे कि बीपीएससी पीटी का जो सिलेबस है वह बहुत बड़ा है। बीपीएससी पीटी का सिलेबस बड़ा है और मुख्य का जो सिलेबस है वो छोटा है। और अगर आप मुख्य परीक्षा के साथ में तैयारी करते हैं तो थोड़ा सा समय का अभाव होगा, आप थोड़े मिसगाइड हो सकते हैं। इसलिए अभी जो हमारी रणनीति है, ये रणनीति हमारी प्रारंभिक परीक्षा पे होगी, इसका थोड़ा सा ख्याल रखें आप। अब ये प्रारंभिक परीक्षा में जो हमारे विषय होते हैं उसको देखेंगे हम। चूँकि मुख्य परीक्षा तो आप सबको मालूम है कि ये जो मुख्य परीक्षा होते हैं इसमें जीएस पेपर फर्स्ट और सेकंड, ये 2 पेपर होते हैं। ये दोनों पेपर 300 के होते हैं। ये दोनों पेपर 300 के होते हैं। एक पेपर आपका ऑप्शनल होता है, एक पेपर ऑप्शनल होता है, ये भी 300 का होता है। और इससे पहले यानी कि इससे पहले 100 नंबर की हिंदी होती है जिसका नंबर आपका जोड़ता नहीं है। 100 नंबर की हिंदी होती है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। इसमें 30-35 नंबर लाने होते हैं, आप पास हो जाते हैं तो आपका आगे। तो मेनली जो मुख्य पेपर है ये 900 नंबर का होता है, 900 नंबर का होता है।
तो अभी हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे, इंटरव्यू की और ये मुख्य परीक्षा की चर्चा हम यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा। अब हम चर्चा करेंगे कि हमारी प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति क्या होगी। बहुत सारे जो छात्र छात्राएं हैं उनके ये भी प्रश्न होते हैं कि सर हम कितने घंटे पढ़ें, कितने देर पढ़ें, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज होते हैं। तो चूँकि प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस यहाँ पे मैं आप सबको बताऊं कि इसे मैं 2 भागों में बांट देता हूँ। 2 भागों में बांट देता हूँ। एक भाग में आपका हो जाता है हिस्ट्री, उसके बाद आपका हो जाता है बिहार स्पेशल, उसके बाद हो जाता है आपका करंट अफेयर्स, लेकिन इसी बीच में यहाँ पे आ जाता है आपका साइंस, इसी बीच में आ जाता है साइंस। उसके बाद आपका आ जाता है पॉलिटी, उसके बाद इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, ये भारतीय संविधान यानी कि राज्य व्यवस्था, इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र, ये आपका आ जाता है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। चौथे नंबर पे आपका आ जाता है मैथ्स एंड रीजनिंग। ये जो सिलेबस है हमारे बीपीएससी पीटी का जो सिलेबस है, पूरा सिलेबस यही है। पूरे सिलेबस को ध्यान दीजिए कि पूरा सिलेबस हमारा यही है। अब इसमें हमें इसे पढ़ना कैसे है, तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि स्टूडेंट का जो पिछले साल के 1-2 साल के भी जो भी स्टूडेंट मुझे मिले, बहुत अच्छी जानकारी थी उनके पास, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। सिलेक्शन न होने का कारण था, इसकी कुछ वजहें थी। वजह ये थी कि ये जो एरिया है, इस एरिया पे आप ज़्यादा ध्यान दें, हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स। उसके बाद आप पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स के और रीजनिंग के 10-12 क्वेश्चन आते हैं। ये अगर आपने 6वीं से लेकर और 10वीं तक का मैथ्स आपने अगर सॉल्व कर लिया तो लगभग इसमें से ज़्यादातर बना लेते हैं, आप सॉल्व कर लेते हैं। और रीजनिंग के भी अगर आप कोशिश करें तो उसके सवाल आपको बन जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं अक्सर अमूमन क्या होता है कि हम अपने एक मानसिकता पाल लेते हैं कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, ये चार सब्जेक्ट हमने पढ़ लिए तो हमारी पूरी बीपीएससी पीटी क्लियर हो गई। लेकिन देखिए, आप पिछले 2-3 साल के बीपीएससी के पेपर उठा के आप देखिए। मैं आप सबसे ये बोलता हूँ कि पिछले 10 साल के जो पीटी के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर जाइए। इससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं, उस क्वेश्चन का ट्रेंड पता चलेगा। दूसरी चीज़, पिछले 2-3 सालों में कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप पाएंगे कि इस भाग से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। ये जो भाग है इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। लेकिन हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स, इसको अगर आपने अगर छोड़ दिया, यानी कि अगर हिस्ट्री ले भी लेते हैं और तब इन चारों सब्जेक्ट को करते हैं और इसको छोड़ देते हैं, तो आप ये यकीन मानिए आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा, ये मैं बोल रहा हूँ आपसे, आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा, आप यकीन मानिए। तो इसके लिए आप सबसे पहले इसका ध्यान कीजिए। उसके बाद सेकेंडरी में, मतलब प्राइमरी में इस पे ध्यान दें, सेकेंडरी में कहूँगा इस पे केयर करें आप, सेकेंडरी में इस पे केयर करें आप, और ये प्राइमरी में ये जो 4 सब्जेक्ट हैं इस पे केयर करें, इस पे कंसंट्रेशन ज़्यादा देने की ज़रूरत है आप सबको। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, तो आपको यहाँ पे मैं बताऊँगा। हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री में सबसे पहले मैं ये मॉडर्न की बात करूं, आपका मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत, आधुनिक इतिहास, तो राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसको देखें। फिर ये प्लस
ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है, तो आप ये मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप ये राष्ट्रीय आंदोलन देख लें। फिर दूसरी चीज़ कि बिपिन चंद्रा की जो बुक आती है उसे भी आप देख सकते हैं, बिपिन चंद्रा की बुक आती है। लेकिन इससे सबसे बढ़िया मैं कहूँगा कि यहाँ पे आप स्पेक्ट्रम की बुक ले लें। स्पेक्ट्रम की बुक इसलिए लें ताकि इसमें सिर्फ फैक्चुअल आते हैं। स्पेक्ट्रम में सारे फैक्चुअल दिए हुए हैं और इससे आपको आसानी होगी याद करने में, समझने में। तो इसे पढ़ें और फिर जिस भी कोचिंग में आप क्लास ले रहे हैं उस कोचिंग के क्लासेज को बहुत ध्यान से आप उसके लेक्चर को अटेंड करें। यानी कि मुझे लगता है कि आपका जो मॉडर्न है ये क्लियर हो जाएगा। एंशिएंट के लिए आप रामशरण शर्मा को पढ़ सकते हैं। रामशरण शर्मा की बुक आती है। मेडिवल के लिए यानी मेडिवल हिस्ट्री के लिए आप पढ़ सकते हैं सतीश चंद्र, यानी कि जो सब बताते हैं वही बता रहा हूँ मैं भी, सतीश चंद्रा। और ये हिस्ट्री की जो भी क्लास हो रही है, जिस भी कोचिंग से आप जुड़े हुए हैं उसके क्लास को रेगुलर अटेंड करें, उसके नोट्स को पढ़ें और सबसे पहली चीज़ कि लेक्चर को आप समझें, उस लेक्चर को समझें, उससे नोट्स बनाएं। इससे आपकी हिस्ट्री की पूरी तैयारी हो जाएगी। हिस्ट्री की पूरी तैयारी हो जाएगी आपकी, ये मेरी गारंटी है। दूसरा, अब हम आते हैं साइंस पे। तो साइंस के लिए अच्छा, और इसके साथ साथ मैं आपको ये कहूँगा, कि एनसीईआरटी की बुक्स आप जरूर पढ़ें। एनसीईआरटी अगर आपके पास समय होता है तो एनसीईआरटी की बुक्स आप जरूर पढ़ें। एनसीईआरटी की बुक्स जरूर पढ़िए, ये मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूँगा। यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक जो है आपको वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक नहीं पढ़नी है, याद रखिएगा। ये वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक नहीं पढ़नी। यहाँ पे 8वीं और 12वीं की बुक है। अगर कम समय है तो ये 2 बुक पढ़ सकते हैं आप, 8वीं और 12वीं। और वर्ल्ड हिस्ट्री का कोई टॉपिक हो तो उसे हाथ नहीं लगाना है। क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आता है। यहाँ पे सिर्फ इंडियन हिस्ट्री पूछी जाती है। इंडियन हिस्ट्री आप सिलेबस उठा के देखिए, उसमें सिर्फ इंडियन हिस्ट्री की बात की गई है। आप सिलेबस को समझिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं उनको बीपीएससी का सिलेबस ही नहीं मालूम, और अगर किसी के पास उसका प्रिंट पड़ा भी है तो उनके समझ में नहीं आता है कि सर ये सिलेबस कैसे समझ में आएगा कि सिलेबस कैसा है, क्या है, कितना क्या है। तो इसके लिए आपको ये कनेक्ट रहना, क्लासरूम से कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है आपका। तो यहाँ पे एनसीईआरटी जरूर पढ़ें आप, और वर्ल्ड हिस्ट्री को बिल्कुल हाथ ना लगाएं, इसलिए कि वर्ल्ड हिस्ट्री आती ही नहीं है। आगे देखते हैं आगे हम बात करते हैं साइंस की। आगे मैं आपके सामने बात करूंगा साइंस की। साइंस के लिए आप 6वीं से लेकर 10वीं तक की एनसीईआरटी बुक पढ़ जाएं। एनसीईआरटी बुक पढ़ जाए, एनसीईआरटी बुक आप पढ़ जाए। 6वीं से लेकर 10वीं तक का जो साइंस का जो किताब है उसे आप पढ़ जाएं। यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से बाहर कुछ नहीं आएगा। 6वीं से लेकर 10वीं तक एनसीईआरटी की किताब आप पढ़ जाए। और साइंस और हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, ये आप सबको भी पता है। बिहार स्पेशल जो है, बिहार स्पेशल के मैं आपसे कहूँगा एक इम्तियाज अहमद एक राइटर हैं। इनका बिहार स्पेशल ले सकते हैं, या अपने हिसाब से कोई भी एक बिहार स्पेशल की बुक आप पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स, ये जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स के लिए मैं आपसे ये कहूँगा
कि करंट अफेयर्स आप ये प्रतियोगिता दर्पण ले, ये प्रतियोगिता दर्पण ले, और एक कोई भी न्यूज़पेपर ले, कोई भी न्यूज़पेपर, एक कोई भी न्यूज़पेपर ले, और उस न्यूज़पेपर से 5 प्रश्न डेली ऑब्जेक्टिव बनाने का। पूरे न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ना है, किस विधायक ने किसको क्या कहा, किसकी सरकार गिरी, किसकी सरकार बनी, ये सारी चीज़ नहीं है। नेशनल, इंटरनेशनल, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे, अर्थशास्त्र से, पॉलिटी से, हिस्ट्री से, जो भी चीज़ें इस तरीके से इम्पोर्टेंट लगे, उसको उस पर आप 5 क्वेश्चन जरूर बनाएं। तो इससे क्या होगा आपको, और एक अलग अलग नोटबुक रखें, सबके लिए अलग अलग नोट्स बनाएं। तो यहाँ से आपका करंट अफेयर्स, और जो क्लास में अगर करंट अफेयर्स मिल रही हैं, या फिर हम डेली आधे घंटे के लिए हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सबके लिए BPSC PT का ये करंट अफेयर्स लेकर आ रहे हैं। करंट अफेयर्स कल से हमारा करंट अफेयर्स स्टार्ट हो जाएगा 67th BPSC PT के लिए। अब आपके मन में ये प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि सर आप तो क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं कल से, तो ये क्या अभी तो 3 महीने बाद ही एग्ज़ाम हो रहा है, अभी 3 महीने बाद एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो क्या ये 3 ही महीने के करंट अफेयर्स आएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, हमने ऐसा तो कहा ही नहीं आपसे। अपने लेक्चर में इन सारे शब्दों का तो इस्तेमाल ही नहीं किया। हमने सिर्फ ये कहा कि करंट अफेयर्स की क्लासेस लेके आएंगे। जब करंट अफेयर्स की क्लासेस लेके आएंगे तो उसी में हम आपका ये कवर करवाने की कोशिश करेंगे कि पूरे जनवरी से और अभी तक के भी जो भी करंट अफेयर्स होंगे उनको भी कवर करवाने की कोशिश करेंगे। ये सारी सूचना, सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। इसलिए आप हमसे जुड़े रहें, कमेंट करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएँ। आगे चलते हम। ये तो आपका हो गया, ये तो आपके हो गए। अब आगे देखते हैं हम, आगे के आपके जो भी सब्जेक्ट हैं। बात कर रहा हूँ पॉलिटी की। तो पॉलिटी की बात करूँ मैं, तो आप एम लक्ष्मीकांत को आप पढ़ सकते हैं। पीटी के व्यू से उनकी बुक ठीक है, एम लक्ष्मीकांत की। लेकिन अब आप ये कहेंगे कि सर मोटी बुक है, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें? तो उसके लिए आप ये क्लासेस अटेंड करें, और ये क्लास अटेंड करें, उतना काफ़ी है। कोई कहीं से भी, किसी भी कोचिंग से अगर आप कहीं क्लास ले रहे हैं तो उसके क्लास को अटेंड करें, उतना आपका पॉलिटी के लिए काफ़ी है। बस अगर आप इसे भी नहीं देख सकते, अगर आप इतना समय नहीं है कि लक्ष्मीकांत को आप पढ़ सके, या फिर पढ़ने के बाद भी कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो जिस भी टीचर से आप गाइड ले रहे हैं उससे आप गाइड लें, उनसे सवाल करें, कुछ यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आप जो पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं उतना आपका काफ़ी है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स आप 9th to 12th इकोनॉमिक्स की बुक आप जरूर पढ़िए। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इकोनॉमिक्स के लिए आप 9th से 12th तक की किताब जरूर पढ़ जाएं। अगर आप उसके लिए भी समय नहीं है तो आप 11th 12th की किताब जरूर पढ़ जाएं, तो जरूर पढ़ जाएं। बाकी कोई किताब एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर प्लस बजट, बिहार का बजट देखें ज़्यादा, बजट, राज्य का बजट, और इकोनॉमिक सर्वे स्टेट का ही, उस पर ही ज़्यादा फोकस करें। तो इतना ख्याल रखें आप, और इतना ख्याल रखें, और जहाँ से क्लास ले रहे हैं क्लास अटेंड करते रहें, आपका हो जाएगा। आगे हम बात करें ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में कोई किसी राइटर की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी राइटर की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 6 to 12
6 to 12th NCERT पढ़ जाएं, 6 to 12th NCERT पढ़ जाएं। और ख़ासकर वैसे वर्ल्ड हिस्ट्री के भी प्रश्न आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी प्रश्न आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप जो इंडियन ज्योग्राफी है उस पर ज़्यादा ध्यान दें, इंडियन ज्योग्राफी पे ज़्यादा ध्यान दें और 6 to 12th आप ज्योग्राफी की बुक पढ़ जाए और ये क्लास का लेक्चर अटेंड करें। आपकी पूरी ज्योग्राफी क्लियर हो जाएगी, आपकी पूरी की पूरी ज्योग्राफी क्लियर हो जाएगी। तो जो सिलेबस के हिसाब से जो चीज़ें हैं वो मैंने आप सबको बता दी। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर आपने तो जो सिलेबस बताया तो इसमें तो फिर भी बहुत सारा पढ़ना है, एनसीईआरटी के सारे सब्जेक्ट के 6 से 12 लगभग आ जा रहे हैं, सबके बुक्स आ जा रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने हैं और भी जो अदर बुक्स हैं करंट अफेयर्स की किताबें पढ़ने हैं। तो हम कहाँ से ये कवर होगा, गवर्नमेंट स्कीम पढ़नी है। अगर आप चाहें तो ये योजना और कुरुक्षेत्र भी पढ़ सकते हैं, योजना और कुरुक्षेत्र और खासकर बिहार स्टेट जो है उसकी जो स्कीम्स आ रही हैं, कौन कौन सी योजनाएं गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है लोगों के कल्याण के लिए, उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो यानी कि ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर समय है बिल्कुल कम, 12 दिसंबर को ही एग्ज़ाम है और चूँकि ये सितंबर चल रहा है, सितंबर का स्टार्टिंग वीक है ये, तो ऐसे में इतना सारा कैसे पढ़ पाएंगे। तो ऐसे में आप इन सारी चीज़ों को मिलाकर हम एक मॉडिफाइड सिलेबस लेके आए हैं, मॉडिफाइड लेक्चर लेके आए हैं ताकि आपकी बहुत सारी चीज़ें कवर होंगी, ताकि एक मॉडिफिकेशन के साथ आए हुए हैं अपना लेक्चर लेके सात्विक क्लासेज के साथ। और ये सात्विक क्लासेज दोस्तों सिर्फ बीपीएससी नहीं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, इसके अलावा अदर स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस यानी अदर स्टेट पीसीएस हैं, उसका नीट और आईआईटी यानी कि मेडिकल और आईआईटी जी एंड अदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उन सब का बैच लेके आने वाली है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि बिल्कुल कम पैसे में, बिल्कुल कम प्राइस में, बिल्कुल कम फीस में, इसलिए कि हमारा मोटो है कि शिक्षा हर घर तक पहुँचे, हर बच्चे तक पहुँचे, गांव तक पहुँचे। हमारा ये नारा है, हमारा ये उद्देश्य है कि हर घर, बहुत सारी ऐसी परेशानियां आ जाती हैं कि कुछ आर्थिक परेशानियों की वजह से लोग चाहते हुए भी अपने बच्चों का नामांकन नहीं करवा पाते। फीस इतनी ज़्यादा होती है, फीस इतनी हाई होती है कि लोग नामांकन नहीं करवा पाते। तो जो भी कोर्स लॉन्च करने वाले हैं हम, चाहे वो आईआईटी हो, मेडिकल हो, यूपीएससी हो या अदर स्टेट पीसीएस हो या दूसरे एग्जामिनेशन हो, उन सब की फीस बिल्कुल कम रखने वाले हैं। और अभी हम जो बैच लेके आ रहे हैं बीपीएससी 67 पीटी के लिए, उसकी फीस आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतने कम पैसे में और तब भी बीपीएससी की तैयारी मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ 1500 रुपये में। जी हाँ, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, आपको लग रहा होगा कि कहीं ये 15,000 तो नहीं। जी नहीं, 1500 15,000 नहीं, ये 1500 रुपये है। मात्र 1500 रुपये में आप बीपीएससी पीटी के लिए, बीपीएससी 67 पीटी के लिए एक मॉडिफाइड सिलेबस के साथ, मॉडिफाइड लेक्चर के साथ, स्मार्ट प्रिपरेशन, स्मार्ट स्ट्रेटजी, स्मार्ट टीचर के साथ हम लेकर आ रहे हैं आपके सामने बीपीएससी 67 की क्लासेज, जो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं। इसकी सूचना आपको यूट्यूब के माध्यम से भी दे दी जाएगी। और अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है, अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो ये मोबाइल नंबर है, ये 9354159913।
अगर आप इसके रिगार्डिंग कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं, कोई कॉल करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। आप लोग को इस तरीके की भी सुविधा दी जाएगी कि अगर आप एक बार में 1500 रुपये अगर आप पेड नहीं कर पा रहे हैं, एक बार में पेड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग का टू टाइम्स में आप लोग को ये 1500 रुपये भरने का मौका दिया जाएगा, 2 टाइम्स में। लेकिन हमारी गुजारिश है कि हमारी जो टीम लेके आ रही है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर इसके रिगार्डिंग आप लोगों को कोई इंक्वायरी करनी हो, कोई पूछताछ करनी हो, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 9354159913। और ये मात्र 1500 रुपये में बीपीएससी पीटी की तैयारी हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, और एक मॉडिफाइड सिलेबस के साथ, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, आपकी एक सही दिशा में आपकी तैयारी चले। चूँकि समय कम है, इसको ध्यान में रखते हुए हमने फीस भी बहुत कम रखा है, और एक अच्छी रणनीति, एक सही दिशा के साथ हम आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और इसके बाद हमारा ये करंट अफेयर सेशन जो बिल्कुल फ्री डेली 30 मिनट का करंट अफेयर सेशन हमारा आएगा यूट्यूब चैनल पर। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लाइक करें, कमेंट करें, पॉजिटिव कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। इन सारी चीज़ों से इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगना है। चैनल को सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में, शेयर करने में, बेल आइकन दबाने में आपको 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है, और ना ही इसका हमें कोई फ़ायदा होने वाला है। इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएँ। ये हमारा अनाउंसमेंट था, और ये टॉपिक, और कल से हमारा करंट अफेयर सेशन स्टार्ट हो जाएगा। 30 मिनट का करंट अफेयर सेशन होगा। उस करंट अफेयर सेशन को आप ज़रूर सुनें, हमारे करंट अफेयर सेशन को आप ज़रूर लें, ताकि आप कहीं भी मिसगाइड ना हो। तो इसलिए इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें, मेरी सारी बातों का ध्यान रखें। और जहाँ तक पढ़ने की बात है दोस्तों, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा। जहाँ तक पढ़ने वाली बात है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। अभी कम से कम 10 से 12 घंटे आपको प्रतिदिन पढ़ना होगा। ये 3 महीने आपको प्रतिदिन इतना मेहनत करना होगा, तभी जाके आप बीपीएससी पीटी क्लियर कर पाएंगे। आप बीपीएससी पीटी क्लियर करके आएँ, उसके बाद हमसे संपर्क करें, मेंस की तैयारी हम कराएंगे आपका। इसलिए दोस्तों, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि सात्विक क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको एडमिशन के रिगार्डिंग अगर कुछ पूछताछ करना हो, कुछ क्वेरीज करनी हो, कोई इंक्वायरी करनी हो, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और हमारा फीस है मात्र 1500 रुपये। इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखें। आप चाहें तो इसका भी लाभ उठा सकते हैं। बाकी हमारे करंट अफेयर सेशन को आप अटेंड करें डेली। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप सबका धन्यवाद।